वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मार्केट फोरकास्ट, शेयर बाजार के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जून 2025 में एस्ट्रोलॉजिकली कैसे रहनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं, क्या क्या परिवर्तन आसमान में ग्रह नक्षत्र चांद तारों सितारों में हो रहे हैं जो हमारे बाजार को अफेक्ट करेंगे, उसी को जानने की हम इस एपिसोड के अंदर कोशिश करेंगे। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले इस एपिसोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मंगल का अपनी नीच राशि कर्क से निकल के अपने मित्र सूरज की राशि, अपने राजा सूरज की राशि में, सिंह राशि में जाना। भारत के मार्केट के अंदर उन्नति की तरफ अग्रसर, बाजार इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिविटी, बुल्स ऊपर बाजार को नहीं ले जा पा रहे हैं लेकिन बियर्स भी उसको नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। एक रेंज बाउंड बाजार के अंदर माहौल है जो इन ग्रह नक्षत्रों के कारण ऐसा लगता है। यूएस इंडिया ट्रेड डील किसी भी दिन गुड न्यूज आ सकती है। और सबसे बड़ी इवेंट इस महीने की आरबीआई की ट्रेड पॉलिसी है जो कि 7 तारीख को है। 7 तारीख के आसपास ग्रह नक्षत्रों में मेजर परिवर्तन हो रहे हैं। कॉशियस रहना चाहिए हमें कि इन नक्षत्रों के परिवर्तन से बाजार के अंदर मैसिव मूव की संभावना लगती है, जो कि पिछले 10-12 दिनों से जो ट्रेडिंग चल रही है एक रेंज के अंदर कि हम 24,500 से 25,000 के बीच में मूव कर रहे हैं। और हर डिप के ऊपर एफआईआई डीआईआई भर भर के माल खरीद रहे हैं और रिटेलर्स को डरा डरा के बाजार से निकाल रहे हैं। टीवी के ऊपर कोविड की बुरी खबरें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बजट हर अस्पताल के अंदर कोविड के फुल मरीज भरे पड़े हो, जो कि रियल लाइफ में बीइंग ए डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो फर्क पड़ता है ये हमारे पिछले कई महीनों के जो एपिसोड्स में हम क्लियर कट आपको बता चुके हैं। और कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द प्लेनेटरी ट्रांजिट और इसका इम्पैक्ट जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में होता है उसको हम ये हजारों साल पुरानी सनातन विजडम के साथ में मिला के हम टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी को मिला के टाइम और प्राइस का कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं और उसको हम हमारे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सिखाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमारा ये जून का बैच अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। मई के महीने के जो मेजर ट्रांजिट थे वो हमने पिछले मंथ वाले एपिसोड के अंदर बताए थे। उसमें मरकरी एरीज के अंदर 7 मई को आया था, फिर 12 मई को फुल मून था। सूरज 14 मई को टॉरस में आया है। जुपिटर ने जेमिनी के अंदर 15 मई को ट्रांजिट किया जो कि एक बड़ा ट्रांजिट है, मेजर ट्रांजिट है। 6 महीने जेमिनी में जुपिटर रहेगा और ये अतिचारी स्पीड से चल रहा है। और राहु केतु ने 18 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन करी। राहु एक्वेरियस में आया और केतु लियो में आया। मरकरी टॉरस में आए थे 23 तारीख को, और 23 तारीख से मरकरी जब से टॉरस में आए हैं तब से बाजार के अंदर एक स्थिर स्थिर मूवमेंट है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट की अपने को लग रहा है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये रह रहा है।
वीनस एंटर करेगा एरीज के अंदर इस महीने की आखिरी दिन 31 तारीख को। वीनस अपनी उच्च की राशि मीन से निकल के मेष राशि के अंदर जा रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ मई की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताई थी, वो वो ये बताया था हमने कि सूरज जब टॉरस में आएगा तो वैल्यू स्टॉक्स, ब्लू चिप्स और डिविडेंड यील्डिंग शेयर को देखना है। रेहू केतु के एक्सपोजर से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन है, रिन्यूएबल एनर्जीज बढ़ेंगी। मिड मंथ के पीरियड के अंदर पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है और स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो बिल्डअप होना चाहिए। और वीनस जब जेमिनी के अंदर चला जाएगा 31 मई को, तो शॉर्ट टर्म प्ले इन कंज्यूमर, रिटेल एंड मीडिया सेक्टर को आप प्ले कर सकते हैं। मार्स कैंसर के अंदर जब रहा तो डिप्लीटिंग पोजीशन के अंदर था, तो उसके कर चलते ये कब तक है? 6 जून तक है। इमोशनल ड्रिवन मार्केट है। पब्लिक को बहुत डराया धमकाया जा रहा है, डरा डरा के उनको अपनी पोजीशनों से निकाल रहे हैं। आज का जो FII DI का डाटा है वो भी बाय साइड का है। कल का भी FII DI का डाटा बाय साइड का था। जिस तरह से आखिरी आधे घंटे की एक्सपायरी के दिन जो बाजार के अंदर 100 सवा 100 पॉइंट की निफ्टी एक झटके से भागी, कटसी HDFC बैंक, वो सब मार्स के कारण ऐसे इरेटिक बिहेवियर आते हैं। ट्रेडिंग बिहेवियर डिफेंसिव हो जाता है, पब्लिक रिएक्ट करती है, हाई इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है और ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली इसराइल ने ईरान को धमकाया है कि हम, अमेरिका हाँ कहे चाहे ना कहे, हमने डिसाइड कर लिया कि हम तो तेरे से लड़ेंगे। तो मेजर प्लेनेटरी ट्रांजिट है 7 जून और 6 जून। 6 जून को मरकरी एंटर कर रहा है जेमिनी में, जो कि उसकी खुद की राशि है। दैट इज अ वेरी पावरफुल पॉजिटिव फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। क्यों? क्योंकि जो भारत की जन्म कुंडली है उसके सेकंड भाव के अंदर जेमिनी है। लगन भारत की जन्म कुंडली का लगन वृष है, और जेमिनी के अंदर जब स्वग्रही बुध वहां पहुंच जाएगा अपने खुद के फाइनेंस के हाउस में, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्लैरिटी आएगी। और मेरा मानना है कि ये बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी तेजी दे सकता है। और 7 तारीख को RBI की पॉलिसी मीट भी है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना है और उसके बाद में फाइनेंशियल्स और मार्केट के अंदर तेजी देखी जा सकती है। 15 दिन तक जेमिनी में रहेगा और उसके बाद में ये कैंसर में चला जाएगा कर्क राशि के अंदर 22 तारीख को, 22 जून को। और 22 जून को जब ये कैंसर में चला जाएगा तो, और जो 6 तारीख को जेमिनी में जाने के बाद 8 तारीख को इसका कंबस्शन खत्म हो जाएगा। अभी मरकरी क्या चल रहा है? कंबस चल रहा है सूरज के कारण, तो इसलिए अपना जो पावर है उसको दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखा पा रहा है। तो कंबस्शन खत्म हो रहा है 8 को। 7 को RBI पॉलिसी मीट है। 6 तारीख को ये सब जेमिनी में जा रहे हैं और 22 तारीख को ये अगली राशि कैंसर में चले जाएंगे। मार्स जो है वो 7 तारीख को लियो में जा रहा है। बोल्ड एनर्जी एकदम से आएगी और मघा नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करेगा 7 तारीख को। तो मघा नक्षत्र क्या होता है? केतु का नक्षत्र। केतु का नक्षत्र, केतु मीन्स रूट, तो रूट को कनेक्ट करेगा, तो भारत की प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये इंडिकेटिव है। इसके बाद अपन अगर देखते हैं, 11 तारीख को फुल स्ट्रॉबेरी मून है सेजिटेरियस के अंदर, पूर्णिमा। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मून टाइम साइकिल डे है। 6 और 7 का ये जो बुध और मंगल का तमाशा हो जाएगा, उसके बाद 11 तारीख इज अनदर टर्निंग पॉइंट डे है। और 11 तारीख के बाद में क्या हो रहा है? 15 तारीख को सूरज जेमिनी में जाएंगे और टेक्निकल इनोवेशंस को बूस्ट करेंगे, कम्युनिकेशंस को बूस्ट करेंगे।
और 15 तारीख को जब सूरज जेमिनी में जाएंगे तो 15 तारीख से 22 तारीख तक बुध और सूरज बुधादित्य राजयोग बनाएंगे जेमिनी के अंदर। दिस पीरियड इज वेरी गुड फॉर द कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इस तरह के स्टॉक्स के लिए, पीएसयूज के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा ये। तो हमारे को क्या पता पड़ा, हमने एक इम्पोर्टेंट डे आपके लिए निकाला है, 6 तारीख और 7 तारीख। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब दो प्लेनेट कंसेक्यूट 2 दिन के अंदर ट्रांजिट करते हैं तो वो बाजार के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। इसको डबल इनग्रेस कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और दो ट्रांजिट 2 दिन के अंदर हो तो आपको हमेशा कॉशियस रहना है। पूर्णिमा है, ये कॉशियस का डे ही है। 15 तारीख को जेमिनी में जब ये सूरज जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डे है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अदर मेजर ट्रांजिट क्या आ रहा है, इन चारों के बाद में जुपिटर का आएगा, जो कि आगे अपन उसको देखेंगे। 12 तारीख और 14 तारीख के दो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर के। जुपिटर क्या कर रहा है 12 तारीख को, जुपिटर अपना अ, अस्त हो रहा है 12 को। और 14 तारीख को वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। नक्षत्र परिवर्तन किस में कर रहा है वो आद्रा नक्षत्र में जा रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक अपन एस्ट्रोलॉजिकली क्या निकाले, अर्ली जून में कॉशियस है क्योंकि मरकरी कंबस्ट है, उसके कारण मार्केट में फॉग रहेगी। और मिड मंथ के अंदर ब्रेकआउट दे सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स का जो लियो है वो बुलिश अपमूव करेगा जून 7, 8, 9 के आसपास। लेट जून के अंदर सूरज जब जेमिनी के अंदर आएगा तो टेक सेंटीमेंट आ जाएगा पोस्ट 15 को। तो हमने क्या किया, अर्ली पहले 6 दिन थोड़ा सा कॉशियस सा साइडवे मूवमेंट हो सकता है, या वीनस का जो ट्रांजिट हो रहा है उसका इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद में हमारे को बुध और मंगल की जो ट्रांजिट है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 12 और 14 के बीच में सूरज और उसका करेंगे, जुपिटर का। बैंक निफ्टी की फोरकास्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का पोटेंशियल है। मार्स लियो में होगा तो एग्रेसिव लैंडिंग को बढ़ावा देता है और रिस्क ऑन सेंटिमेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक लीड करेंगे इसको। और पीएसयू बैंक इसके अंदर थोड़े बहुत स्लो होने की संभावना। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का पोटेंशियल सेक्टर वाइज बैंकिंग है, आईटी एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेशली आफ्टर 14, जबकि 14 से 22 के बीच का जो पीरियड है जिसमें बुधादित्य राजयोग देगा कम्युनिकेशन आईटी टेक के अंदर। ऑटो एंड डिफेंस के अंदर अग्रेसिवली बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है क्योंकि मार्स पॉजिटिव एनर्जी देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो राजा के घर में आया है। पहले क्या था, नीच राशि में मंगल में, कर्क राशि में चल रहा था, तो ये अब बड़ा अग्रेसिव पॉलि अपने किंग के पास आया है। तो सेनापति किंग के पास आके क्या करेगा, किंग के पास आके वो डिफेंस स्टॉक्स को बढ़ाएगा, हाई वॉलेटिलिटी दे रहा है, डिफेंस को बढ़ा रहा है, बैंकिंग को पुश देगा। गोल्ड प्राइस के अंदर भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। जुपिटर जेमिनी के अंदर ऑलरेडी 15 मई को आ चुका है, उसके कारण कम्युनिकेशंस, लर्निंग, एजुकेशन, नेटवर्किंग को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये आ रहा है वो हमारा आद्रा नक्षत्र के अंदर। आद्रा में जब पिछली बार जुपिटर आया था ना तो कोविड आया था। इस बार भी कोविड की संभावनाएं तो बनी हुई है ही है। जुपिटर और आद्रा नक्षत्र है 14 तारीख को, और कंबस्टन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और एक्चुअल में तो 14 के बाद 15 से ही इसका इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि बाजार बंद है, वीकेंड है। तो अगर जब जुपिटर आद्रा में चला जाएगा तो आद्रा किसका मालिक कौन है, आद्रा का मालिक है राहु। तो राहु क्या करता है, गुरु के साथ में मिलके राहु गुरु चांडाल दोष दे देता है, गुरु चांडाल योग हो जाता है। तो गुरु चांडाल के कारण क्या होता है कि जो गुरु की नैसर्गिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर वो इरेटिक तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। आद्रा नक्षत्र के मालिक भगवान शिव है।
तो तांडव होने की पूरी संभावना रहती है इस नक्षत्र के अंदर। क्यूरियस एनर्जी है, ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इन फाइनेंशियल मैटर को बताता है। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, वेल्थ बिल्डिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्या है, एनालिटिक है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी है और मैसिव स्विंग्स आने की संभावना रहती है। सूरज एंड मरकरी 14 तारीख को जेमिनी के अंदर एक साथ हो जाएंगे, बुधादित्य राजयोग हो जाएगा, कम्युनिकेशन टेक सेक्टर के अंदर रिवाइवल होगा। 8 तारीख तक बुध अस्त है क्योंकि कंबस्टन चल रहा है, उसके चलते टैक्स सेंटिमेंट और ये सारा जो बाजार है अपना वो बिल्कुल लिस्टलेस हुआ पड़ा है। एआई इनोवेशंस को ये बढ़ावा दे रहा है, इसके चलते ही ग्लोबल मार्केट के अंदर एआई स्टॉक इंक्लूडिंग एनवीडिया वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव के इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आज एक अपना एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम एस्ट्रो ट्रैक टेक ग्लोबल ट्रेडिंग है। ये ये चैनल मेरे सारे इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए है जिनको भी ग्लोबल मार्केट में जरा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जो अमेरिका का जो मार्केट है उसकी रेगुलर अपडेट इस चैनल के ऊपर मिलेगी, नेस्डैक डाउ जोन्स और जो भी इंटरनेशनली ग्लोबली जो बड़े स्टॉक्स हैं उनका अपन एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। एस्ट्रोटेक ग्लोबल ट्रेडिंग। और इसके अलावा एक क्रिप्टो के लिए मैंने एस्ट्रो टैग क्रिप्टो के नाम से एक और चैनल लॉन्च किया है। तो मैं ये दोनों चैनल्स को के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और जो भी लोग इन डेडिकेटेड चैनल्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मुझे अपने कमेंट में उसके बारे में और बताएं। तो पहला चैनल है एस्ट्रो टैक ग्लोबल ट्रेडिंग। इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन है। दूसरा है एस्ट्रो टेक क्रिप्टो। इसमें क्रिप्टो मार्केट का ये डेडिकेटेड चैनल है। फुल मून का जो इफेक्ट है वो क्यों है, क्योंकि फुल मून मूल राशि के अंदर आएगा, पिंक स्ट्रॉबेरी मून है इसके बाद, कार्मिक क्लिंजिंग है, सेंटिमेंट रिवर्सल हो सकता है और वैल्यू स्टॉक्स के अंदर शिफ्टिंग हो सकती है। मरकरी के कंबस्टर में क्या होता है, क्लियरिटी खत्म हो जाती है, फॉल्स सिग्नल्स आते हैं और अवॉइड लिवरेजेस रखनी चाहिए इस पीरियड के अंदर कंबस्ट चल रहा है। तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट ये किसके कारण हो रही है, शनि के कारण हो रही है। शनि ने क्या किया है, एरीज राशि में रिट्रोग्रेड हो रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इसलिए जो सैटर्नियन जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो भी बड़ा इरेटिक सा आ रहा है। और सैटर्न करंटली अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मीन राशि के अंदर मार्गी चल रहा है, लेकिन ये दोनों जो अयनांश का जो फर्क होता है और उसके चलते ये दोनों में इफेक्ट आता है, तो हमें कई बार है ना दोनों को एक बार नजर डाल लेनी चाहिए कि कोई मेजर चेंज तो नहीं हो रहा है। राहु केतु एक्सिस में क्या हो रहा है, राहु एक्वेरियस में आया, इल्यूजन ड्राइव क्रिप्टो एआई मेटावर्स। आप ये देखो ना कि इंस्पाइट ऑफ द चाइना का कितना ज्यादा इफेक्ट आया ट्रेड वॉर का, लेकिन फिर भी एनवीडिया के शेयरों में एआई के चलते मैसिव तेजी देखने को मिल रही है। इमोशनल ट्रेडिंग कि डिसीजन जो होते हैं वो बिलीफ पे होते हैं रादर देन डाटा एनालिसिस के ऊपर, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को भूल के डिसीजन लेने लगते हो। फोमो ट्रैप्स होने लग जाते हैं, पंप एंड डंप स्कीम्स सबने को देखने को मिलती है। केतु लियो के अंदर क्या होता है, वीकन रिलायंस ऑन द डिटेल मार्केट है। तो आदमी क्या करता है कि बहुत ही इरेटिक सा ट्रेडिंग इस पीरियड के अंदर चल रही होती है। सेक्टर परफॉर्मेंस आईटी एंड एआई में मिक्स है, पोस्ट 15 जून रिकवरी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल न्यूट्रल है, सैटर्न रेट्रोग्रेड का इफेक्ट आ रहा है एरीज के चलते। डिफेंस में बुलिश है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस एरिया है और बढ़ेगा। क्रिप्टो के अंदर वॉलेटाइल है बट इमोशनली पॉजिटिव स्विंग देखने को मिलेगी। आउटर प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अपन देखेंगे तो नेपच्यून पीसीज के अंदर है, क्रिप्टो एंड मेटावर्स को बूस्ट कर रहा है, इल्यूजन ड्रिवन मार्केट्स मूव क्रिएट कर रहा है। यूरेनस टॉरस में
तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी चेंज लाइकली है इसके अंदर। तो आप अमेरिका के अंदर भी एक क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा लेजिस्लेशन आने वाला है, और प्लूटो कैप्रिकॉर्न में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और रीशेप कर रहा है सेंट्रल बैंकिंग। तो अमेरिका के अंदर फेड की जो मीटिंग है वो भी प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर इंटरेस्ट रेट कट करें। हमारी तो मीटिंग है ही है 6-7 तारीख को, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने की पूरी संभावना है। नेपच्यून, नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं, वो पीसीज राशि के अंदर है। इल्यूजन क्रिप्टो मीटिंग के कारण है, और स्पिरिचुअल और पैलिंथ्रोपिक इन्वेस्टिंग गेन को करता है। बुल्स रिटर्न हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूरेनस को अरुण के नाम से जाना जाता है हिंदी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये फिनटेक को कंट्रोल करते हैं, और सीबीडीसी डेवलपमेंट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज मार्केट के अंदर आ सकती है, और कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। प्लूटो, प्लूटो को यम कहा जाता है, ये कैप्रिकॉर्न के अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी वगैरह के अंदर काफी उठक पटक देखने को मिल सकती है आपको। ये जो रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उसका क्लासिक एग्जांपल है कि इंडिया के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट और जो जजों का अपॉइंटमेंट से लेके उनके कंडक्ट है, उस सब के ऊपर गवर्नमेंट रूल्स बनाने में तैयार है। गवर्नेंस की शिफ्ट, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर फंडामेंटल चेंज आने का कल की संभावना है। ऐसा क्यों लग रहा है अपने को? क्योंकि भारत के अंदर भी हर प्रॉपर्टी का, हर मकान का, हर स्क्वायर इंच जगह का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना चाह रहे हैं। जैसे आधार कार्ड है, वैसे उसी तरह से आधार कार्ड हर मकान, प्रॉपर्टी, घर परिवार का होगा। तो उसके चलते इसके अंदर जो बेनामी संपत्तियां हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने की संभावना है। बिटकॉइन क्या करेगा? हेज, क्रिप्टो करेंसी को धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर मेन लाइन के अंदर लाया जा रहा है। ऑटो सेक्टर का आउटलुक क्या है? मार्च में जब लियो आएगा तो बूस्ट करेगा, कंबस्टन इंजन और ईवी स्टॉक्स बेनिफिट हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प टेस्ला की जो ड्राइवरलेस कार है उसको जून में डिलीवरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी। तो ये भी ऑटो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज मानी जा सकती है। जुपिटर के जो सपोर्ट है उस जेमिनी के अंदर आने से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ जाएगा, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड डिनोट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग विंडो क्या है? 1 से 9 तारीख के अंदर फॉगी पीरियड है, लो लिवरेज एग्जिट वीक पोजिशंस। 9 to 15 का हाई वॉलेटिलिटी आइडियल फॉर द ब्रेकआउट सेटअप। पोस्ट 15 रैशनल ऑप्टिमिज्म है, बेस्ट फॉर द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग के अंदर 1 से 9 कॉशियस रहे, 9 से 15 वॉलेटिलिटी, 15 के बाद में आप अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट के डायनेमिक्स क्या है? वॉलेटिलिटी मल्टीप्लायर है, और क्रिटिकल विंडो है 11 से 15। राहु नेपच्यून का कॉम्बिनेशन है, वो प्राइस के अंदर स्विंग्स को बता रहा है, और मेजर करेक्शंस जो है वो पुल बैक्स जितने भी है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो करेंसी जो की जो एसेट्स हैं और जितनी भी बाकी डिजिटल असल है वो हाइपर वॉलेटाइल फेज के अंदर चल रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नेपच्यून का इल्यूजन का इफेक्ट है, और प्लूटो का लॉन्ग टर्म बुलिश जो बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है, उसके चलते बिटकॉइन को अभी जो कि 1,10,000 के आसपास चल रहा है, 7-8 हजार है 11 हजार के हाई लगाने के बाद, तो उस जगह से ये आगे बढ़ेगा। 1,40,000, 1,50,000 का फर्स्ट टारगेट बिटकॉइन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर टर्म्स के अंदर। ये निफ्टी का चार्ट है, जो निफ्टी इसी चार्ट का जो पैटर्न है, इस चार्ट के पैटर्न के ऊपर मूव करने के लिए तैयार है। आज इसने यहाँ पे 750 के आसपास काफी देर सपोर्ट लिया, और उसके बाद में क्लोजिंग 833 के आस 33-35 के आसपास हुई, जो कि क्लोजिंग के टाइम पे 800
889 तक हाई मार के आई थी, और करेक्शन के अंदर 50 पॉइंट के कम हो गए, तो 833-35 के आसपास निफ्टी की क्लोज आई। रिस्क मैनेजमेंट, फोमो बाइंग नहीं करनी है हमने वो। टाइट स्टॉप लॉस लगाने हैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो आप, और डाइवर्सिफाई एक्सपोजर करना है, क्योंकि बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट विजडम क्या कहती है? लीडरशिप कर्मा, मार्स लियो फोकस कर रहा है धार्मिक लीडरशिप प्रिंसिपल इन इन्वेस्टमेंट। माइंडफुल ट्रेडिंग है, कंबाइन एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न मार्केट स्ट्रेटजीज। और इल्यूजन अवेयरनेस होनी चाहिए, डबल पीसीज एनर्जी रिक्वायर, ग्राउंडिंग इन द फंडामेंटल एनालिसिस। और कार्मिक करेक्शन होना चाहिए, फुल मून जो है वो मूल राशि के अंदर है, और प्लस सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग को बढ़ावा देता है। की टेकअवे क्या है? मार्क क्रिटिकल डेट, स्पेशली 7 और 8 9, फिर उसके बाद 11 14 15, ये पिवट है इस बाजार के डायरेक्शन के हिसाब से। और फोकस करना चाहिए हमेशा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को, लाइक बैंकिंग, डिफेंस एंड टेक, जिसकी अपॉर्चुनिटी मिड जून के अंदर आएगी। वाइजली मार्केट को नेविगेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन को हमें बहुत कॉशियसली रखना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जून की फोरकास्ट इसी के साथ समाप्त हुई, और इसमें की जो डेट्स हैं उसको आप अपने मंथली कैलेंडर के अंदर नोट करके रखें, और उस समय जो प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस जो कह रहा है उसके आधार पे इस बाजार को आगे जो भी मूव आएगा उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। जो जो प्राइस का मूवमेंट है वो टेक्निकल एनालिसिस से प्रिडिक्ट करते हैं, और जो टाइम का मूवमेंट है वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सहायता से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक और एपिसोड के अंदर मैं आपसे विदा लेता हूं, और आने वाला महीना आप सभी के लिए बहुत ऑस्पिशियस और मंगलमय रहे। निफ्टी का बुलिश स्टांस अभी भी मेंटेन्ड है। लॉन्ग टर्म के अंदर बाय होल्ड की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अपने को, ताकि हम निफ्टी के ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने वाले जो मूव है उस मूव को का इंतजार कर सके। मेरे जो दोनों नए चैनल हैं, एस्ट्रो टेक ग्लोबल और ग्लोबल ट्रेडिंग, और उसके अलावा एस्ट्रो टेक क्रिप्टो, इन दोनों चैनल्स को आप लाइक सब्सक्राइब करें। एक चैनल जो एस्ट्रोटेक ग्लोबल ट्रेडिंग है, उस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दूसरा चैनल हमारा बिटकॉइन, एस्ट्रोटेक क्रिप्टो। एक बार फिर आप सभी ने जो मेरे इस टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को जो प्यार, सम्मान, और जितना जितना आप लोगों ने मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू कहता हूं। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी के जो प्यार और दुलार है उससे मुझे इस तरह के हाईली इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग इस एस्ट्रो टेक्निकल की सहायता से बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।